हो गया, ये चीजें हैं। जरगा साहब, आपने लाइट की बात की और पिछले 3-4 दिनों से मैं भी यहाँ पे हूँ क्योंकि एक शादी के सिलसिले में आए थे, शादी अटेंड करने के लिए। लेकिन हमने पावर जो है बिल्कुल यहाँ पे अगर आधा घंटा पावर रहती है तो 6 घंटे के लिए चली जाती है। और जब हमने कंसर्न जो यहाँ के जेई हैं उनसे फ़ोन पे बात करने की कोशिश की, उनका भी कोई ना तो उन्होंने फ़ोन पिक करना जो है वो मुनासिब समझा। तो कैसे देखते हैं इस अड़ियल रवैये को आप? जेई साहब जो कंसर्न है यहाँ पे, अश्वनी शायद नाम है उनका, तो कैसे देखते हैं? अगर वो फ़ोन कॉल तक नहीं उठाएँगे, किसी के घर में शादी है, एक सोलर लाइट, एक बल्ब पे शादी तो नहीं निभेगी। अगर उनसे ये कहा जाता है कि आप कम से कम शादी के लिए कम से कम थोड़ी देर के लिए लाइट जो है वो रखें, लेकिन रात-दिन एक ही हाल है, अभी भी लाइट नहीं है। ये जो जेईज की बात आप कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं वगैरह, मैं कह रहा हूं पावर ही नहीं है। पावर क्यों नहीं है? जेई का एक्सीन उसका कहां पे बैठा है, उसका एससी कहां पे बैठा है, ये पावर डिपार्टमेंट कहां पे है? नहीं, अब लोग ये लोग लोग देखो, फील्ड वर्क जो है वो जेई का काम है, लोगों के साथ डायरेक्ट कनेक्शन जेई का होता है। जेई फ़ोन कॉल उठाएँगे, लोगों को पता चलेगा दिक्कत कहाँ पे है और लाइट क्यों नहीं आ रही है। ये चाहते क्या हैं कि लोग सड़कों पे आएँ, फिर ये लोग मतलब लोगों की सुनवाई करेंगे। मुझे लगता है ये लोग चाहते ही शायद यही हैं कि लोगों का हुजूम अब नीचे जमीन पे उतरे। जैसे रात को बात हुई थी मेरी भी उससे, एक दो बार मैंने कॉल की, मेरे साथ बात की उसने कि जेई साहब पीछे से। से, हाँ मेरे साथ बात हुई उस बंदे की कि मंदिर और कोई ईदगाह का मसला था। ईदगाह भी अपनी जमीन पे है, मंदिर अपनी जमीन पे है, अच्छा। उसमें तजावुज करते थे। वहां 2-3 रेन्यू विलेजेस मिलते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर वाला आप ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो उसमें कमीशन बना था हुँ, डिमार्केशन का। हुँ। उसको हमने ये बताया था कि 3 रेन्यू विलेजेस जहां मिलते हैं, जिस रेन्यू विलेज में मंदिर है तो वो उस रेन्यू विलेज तक ही सीमित रहेगा, और दूसरा रेन्यू विलेज की किसी की जमीन है, चाहे वो सरकारी जमीन है, तो उस पे नहीं। उसपे भी वो कोई जमींदार के लिए नहीं था, उस पे ये था कि हम ये चाहते थे कि वहां एक बस स्टैंड के यहाँ पूरे इलाके के अंदर कोई जगह नहीं है लोगों को गाड़ियां रखने के लिए। हुँ। तो हमारा उस वक्त का ये पार्किंग कहना था कि स्पेस बने या बस हाँ, सर्विसेज। हाँ बस स्टैंड बने हुँ, जहां 100 बसें, या अगर मंदिर में ही कोई ऐसा जागरण होता है इनका तो उसमें 100 बसेज आती हैं बाहर से कोई यात्रा। हाँ, एसडीएम साहब उसको डिसमेटल ऑर्डर निकालते हैं। हुँ, ये 2020 की बात है हुँ, या 21 की बात है, और आज 23 है, आज तक वो फरीक रो रहा है, लेकिन वो आज तक डिसमेटल नहीं होती है, क्योंकि जो भी तहसीलदार आता है हुँ, वो उससे 4 पैसे खा जाता है और उसको कोई नहीं पूछता है। हुँ, आज तक नहीं पूछता है, बल्कि मैं उस बंदे से भी मिलाऊंगा आपको। हुँ। ये गुंडों की एडमिनिस्ट्रेशन का हाल है। ऑर्डर है हमारे, बोलो पूरे ऑर्डर, एक बार भी, दूसरी बार भी, तीसरी बार भी। तो जमीनी सतह पे ये किसी की डिमार्केशन नहीं दे सकते हैं। हुँ। आप यहां जाओ, आप रेवेन्यू महकमे के अंदर जाओ कि इनको बोलो हमें ये चीज की डिमार्केशन चाहिए, डिमार्केशन देने के लिए कोई तैयार नहीं है। इनके पास या तो नाअहल लोग हैं ये, कि ये कागज नहीं पढ़ सकते हैं किसी की लैंड को, लैंड डिस्प्यूट को डिमार्केट नहीं कर सकते हैं, बात यहां तक पहुंचती है लोगों के कत्ल हो जाते हैं। इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डायंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं डीपीएपी सीनियर नेता रियाज जरगर साहब। सर, स्वागत है अपन न्यूज़ सर इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रियाज साहब, जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद साहब का दौरा जो चनाब वैली का था, आम जनता लोग जो हजूम उमड़ रहा था, कैसे देखते हैं? और अपोजिशन वाले जो आपकी अपोजिशन करते हैं, वो लोग जिस तरह से ये कहते हैं कि आज़ाद साहब का भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई लिंक है, और ये जो लोग आ रहे हैं, ये वोट में कन्वर्ट करना इतना आसान नहीं होगा जिस तरह से लोग उमड़ रहे हैं। देखिए, जहाँ तक आज़ाद साहब की शख्सियत का ताल्लुक है, या उनका जो कद है, सियासी कैरियर है, आप देख रहे हैं पूरे मुल्क की सियासत में उन्होंने वो कोई रियासत नहीं होगी जहाँ गुलाम नबी आज़ाद साहब को लोग ना जानते हों, और जहाँ वो ना गए हों, और जहाँ उसने सरकारें ना बनाई हों किसी भी रियासत में हिंदुस्तान की। और हिंदुस्तान के मंजे हुए मुल्क के सियासतदान हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब। 50 साल से ज़्यादा उनका तजुर्बा है पॉलिटिक्स में, और उससे ज़्यादा वो पावर में रहे। अब जम्मू कश्मीर में जब गुलाम नबी आज़ाद साहब को आने का मौका भी मिला, और पार्टी जो डीपीएपी बनाई गुलाम नबी आज़ाद साहब ने, आप देख रहे हैं 5 अगस्त 2019 से जब जम्मू कश्मीर का तशख़्ख़ुस जो है मौजूदा हुकूमत और भारतीय जनता पार्टी ने इसको ग्रैब करके रखा हुआ है ज़बरदस्ती से।
जम्मू कश्मीर को खाली आर्टिकल 370 या 35A की तोड़ने की बात तो एक अलग है, उसको खत्म करने की बात अलग है, रियासत को ही तोड़ दिया, दो हिस्सों में, दो यूटीज में तकसीम किया। तो आजाद साहब ने उस वक्त भी 2000 जो 5 अगस्त 2019 की अगर जो लोग जो बोलते हैं, अगर उनको रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की हमदर्दी है या रियासत जम्मू कश्मीर के तशक्कुस की हमदर्दी थी, तो उस वक्त भी वो देखें कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने पार्लियामेंट में कैसे फाइट की, जदोजहद की, बोला, और उसके बाद भी यहाँ लोगों का हाल चाल लिया। तो बोलने वाले लोग कौन हैं, क्या बोलते हैं ये लोग? गुलाम नबी आज़ाद साहब एक तरक्की का नाम है, गुलाम नबी आज़ाद साहब एक सोच का नाम है, गुलाम नबी आज़ाद साहब एक विजन का नाम है। और गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ जम्मू कश्मीर में आप देख, आपके सामने सारे लोग हैं, तो किस पे लोग भरोसा करेंगे इस वक्त गुलाम नबी आज़ाद साहब के अलावा? आप जम्मू की बात करें, गुलाम नबी आज़ाद साहब का एग्जिस्ट कर रहा है। आप कश्मीर की बात करें, गुलाम नबी आज़ाद साहब एग्जिस्ट कर रहा है। ये नहीं है जैसे भारतीय जनता पार्टी अभी आती है तो वो जम्मू तक ही सीमित रहती है, या नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी तो वो किसी और अपने किसी एक वादी में थोड़ी से सीमित रहती है। तो गुलाम नबी आज़ाद साहब जगह जगह है। गुलाम नबी आज़ाद साहब की सोच के साथ लोग हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने दिखाया है, करके दिखाया है 2.5 साल के वक्फे में। मैं तो कहता हूं वर्ल्ड की हिस्ट्री में वैसा कोई चीफ मिनिस्टर नहीं होगा जो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने काम किए। जैसे आप देख रहे हैं, प्रोग्राम्स देख रहे हैं, आप एक साथ में आपको 8 अजला देते हैं रियासत में। तो ये जो बातें करने वाले लोग हैं, ये क्या कर सकते हैं? फिर कितनी सब डिविजन्स बनी, कितनी यूनिवर्सिटीज बने, कितने मेडिकल कॉलेजेस बने। ये 2.5 साल का वक्फा दिया और उस वक्त भी दगा किया उसके साथ, गुलाम नबी आज़ाद की सरकार के साथ पीडीपी ने उसको गिरा दिया। नहीं तो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने उससे आगे क्या क्या करना था तो मौका नहीं मिला। तो ये बातें हैं, जो बातें करते हैं, कहते रहते हैं लोग, जोक दर जोक गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ हैं और चाहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब आगे आए और रियासत जम्मू कश्मीर की खिदमत करें। जरका साहब, अभी 31 अक्टूबर को जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है यूटी फाउंडेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया। क्या आपको लगता है कि उस दिन को खुशी वाला दिन माना जाए, जहाँ पे जम्मू कश्मीर का कभी एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, उसके बाद इसको स्टेट में तब्दील करके चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, अब एलजी जो है यहाँ पे रूल कर रहे हैं, और उसको हम लोग खुशियाँ जो हैं उस दिन की बनाएं जब इसको यूटी में तब्दील किया गया, डिमोशन की गई हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट की? ऐसा हरगिज नहीं है। देखिए, जो सरकार है इस वक्त, मरकजी सरकार जो है हमारे मुल्क की, इनका एक अपना एक कम्युनल एक एजेंडे पे ये काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर रियासत में ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और इसको देख के यहाँ के लोगों को ये क्रश करना चाहते हैं, ये पूरे जम्मू कश्मीर को क्रश जैसे किया। ये यूटी यूटी डे क्या है? मैं कह रहा हूं ये यूटी डे क्या है? क्या हम तो आज भी यूटी नहीं मानते हैं। अब ये चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम तो नहीं मानते, हम तो रियासत ही इसको मानेंगे, क्योंकि इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो जम्मू कश्मीर के साथ इस वक्त तक हुआ है, ये तो जबरदस्ती है ना, ये तो जाबराना है। ये बताएं, यहाँ लैंड एक्विजिशन, यहाँ देख रहे हैं आप, छोटे छोटे जो सड़कें बन रही हैं अभी कहीं, तो कोई छोटा जमींदार है, लैंड कंपनसेशन की बात आती है, आज कुछ वो लोग बोलते हैं या कोई आज यहां नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में आज तक इनका लैंड एक्विजिशन एक्ट नहीं बन पा रहा। क्यों नहीं बन पा रहा? क्योंकि आर्टिकल 370 और 35 से इन्होंने जिस तरह से तोड़ा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये टूटा नहीं है। हम ये बात मानते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर के लोग इस बात को मानते हैं। रियासत जम्मू ये जबरदस्ती, अब इस वक्त माइट इज राइट, इनके पास ताकत के बलबूते पे, पावर के बलबूते पे ये जबरदस्ती करके रखा है इन्होंने। दो हिस्सों में दो फाड़ करके रखे हैं रियासत के, और यूटी बना के रखे हैं, अपने लाइन के लोग रखे। ये जिस भी कोई ऑफिसर, जितने भी मैक्सिमम मेजॉरिटी जो ऑफ द ऑफिसर्स जो रियासत जम्मू कश्मीर के, इनके कठपुतली बन के काम करते हैं। कभी इनके यूटी बनाने से, कभी ये डे बनाते हैं, कभी
आपने देखे थे कई बार वो बैक टू विलेज, क्या है वो बैक टू विलेज, क्या है इनके यूटी डेज, क्या है इनके कोई भी प्रोग्राम जो इन लोगों का हो रहा है, ये रियासत हिंदुस्तान के खजाने को लूटने का काम कर रहे हैं, मुल्क के खजाने को लूटने का काम कर रहे हैं। और यहाँ जमीनी सतह पे ये फ्लॉप हो गए हैं, ये फेल हो गए हैं, कुछ नहीं इनके पास है। रही बात यूटी डे की, हम तो नहीं मानते इसको यूटी डे। मैं कह रहा हूँ मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में है, और हमें तो पूरे उम्मीद है पूरा मुल्क जो हमारे मुल्क का की सबसे बड़ी अदालत जो है वो तो इसको फैसला क्या करेगी। मुझे ये बताइए, आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारे मुल्क का आईन है उसमें जम्मू कश्मीर का सही इनके साथ जो ये ब्रिज है, ये इसको आर्टिकल 370 क्या करते हैं, ये कैसे करते हैं, ये इनका अभी इन्होंने जो करना है, ये लूट रहे हैं रियासत जम्मू कश्मीर को, खत्म कर दिया रियासत जम्मू कश्मीर को, ये पीसना चाहते हैं रियासत जम्मू कश्मीर को। इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? क्योंकि यहां कोई गवर्नमेंट आ जाएगी, या चाहे वो किसी भी पार्टी की आ जाए, लेकिन उनका लोग सुनेंगे। आप आज जाओ, लोग किसी भी ऑफिस में जाओ, आप यहां थे, आपने बिजली का हाल देखा होगा। यहां हमारे इलाके के अंदर पावर देखा आपने, 3-4 दिन से डेंग साहब आप यहाँ हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पावर ना ऐसे दिखाई जाती है जैसे किसी को लॉलीपॉप बच्चे को दिखाया जाता है कि तू ये काम कर दे, ये कर दे, पढ़ाई कर ले, मैं तेरे को लॉलीपॉप दूंगा। हाँ। सिग्नल का काम करती है। यहाँ लाइट नहीं है। अब मुझे बताइए क्यों नहीं है? हमारे चिनाब रीजन के अंदर कितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, हमारा पावर कितना जनरेट होता है यहाँ पावर चलो, और यहाँ से बाहर की स्टेट्स में जाता है, और हम गुप अंधेरे में बैठे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है यहाँ का। तो क्या ये सेलिब्रेशन करते हैं? किस चीज की और लोग क्या ये लोगों से क्या एक्सपेक्ट रखेंगे? ये सेलिब्रेशन करेंगे किस चीज की सेलिब्रेशन करेंगे? कोई सेलिब्रेशन नहीं है। ये इनके कुछ चंद मुलाजम हैं, इनके लाइन के कुछ लोग जिनको यहाँ रखते हैं ये ऊपर से लाके एडमिनिस्ट्रेशन में, और वो लोग वो नहीं करेंगे। वो बेचारे कठपुतली बन के उनको नौकरी, अपनी नौकरी का पहरा दे रहे हैं, वो अपनी नौकरी का पहरा दे रहे हैं। ऊपर से एक ऑर्डर आता है रात को, सुबह ये होना है। अब ये अलादीन का चराग तो नहीं है रातों रात कोई चीज हो, लेकिन वो कर देते हैं, ये हो गया जी, बस हो गया। ये चीजें ज़रका साहब, आपने लाइट की बात की और पिछले 3-4 दिनों से मैं भी यहाँ पे हूँ क्योंकि एक शादी के सिलसिले में आए थे, शादी अटेंड करने के लिए। लेकिन हमने पावर जो है बिल्कुल यहाँ पे अगर आधा घंटा पावर रहती है तो 6 घंटे के लिए चली जाती है। और जब हमने कंसर्न जो यहाँ के जेई हैं उनसे फ़ोन पे बात करने की कोशिश की, उनका भी कोई ना तो उन्होंने फ़ोन पिक करना जो है वो मुनासिब समझा। तो कैसे देखते हैं इस अड़ियल रवैये को आप? जेई साहब जो कंसर्न है यहाँ पे, अश्वनी शायद नाम है उनका, तो कैसे देखते हैं? अगर वो फ़ोन कॉल तक नहीं उठाएँगे, किसी के घर में शादी है, एक सोलर लाइट, एक बल्ब पे शादी तो नहीं निभेगी। अगर उनसे ये कहा जाता है कि आप कम से कम शादी के लिए कम से कम थोड़ी देर के लिए लाइट जो है वो रखें, लेकिन रात-दिन एक ही हाल है, अभी भी लाइट नहीं है। ये जो जेईज की बात आप कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं वगैरह, मैं कह रहा हूं पावर ही नहीं है। पावर क्यों नहीं है? जेई का एक्सीन उसका कहां पे बैठा है, उसका एससी कहां पे बैठा है, ये पावर डिपार्टमेंट कहां पे है? लोग देखो, फील्ड वर्क जो है वो जेई का काम है, लोगों के साथ डायरेक्ट कनेक्शन जेई का होता है। जेई फोन कॉल उठाएंगे, लोगों को पता चलेगा दिक्कत कहाँ पे है और लाइट क्यों नहीं आ रही है। ये चाहते क्या है कि लोग सड़कों पे आए, फिर ये लोग मतलब लोगों की सुनवाई करेंगे। मुझे लगता है ये लोग चाहते ही शायद यही हैं कि लोगों का हुजूम अब नीचे जमीन पे उतरे। जैसे रात को बात हुई थी मेरी भी उससे, 1-2 बार मैंने कॉल की, मेरे साथ बात की उसने कि पीछे से, हाँ मेरे साथ बात हुई उस बंदे की कि 33 केवी नहीं रह पा रही है। मैंने उसको ये बोला कि भाई ये पार वाला साइड है, अभी यहाँ से दूसरा रिसीविंग स्टेशन है, अब हमारा गुंदों के साथ है राब्ता, तो ये वाला रिसीविंग स्टेशन है, वहां भी तो 33 केवी ये कहां से आ रही है? फिर ये ओवरलोड हो रहा है। अब ओवरलोड क्यों हो रहा है? आप देख रहे हैं ये 12 साल से यहाँ एक ग्रिड स्टेशन का काम, करोड़ों रुपए की मशीनरी वहां पे सड़ रही है, करोड़ों रुपए की मशीनरी। मैं कह रहा हूं ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो ये बातें कर रही है, अब ये यूटीटी सेलिब्रेशन कर रही है, क्या वो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी कि जिन लोगों ने वो मशीनरी वहां पे लगाई है, उसके बाद उस पर कोई काम, उसमें 1 या 2 टावर की कमी थी, उसके बाद यहाँ ग्रिड स्टेशन चलता था। महबूबा मुफ्ती जब चीफ मिनिस्टर थी तो उससे मैंने एक वहां डिमांड रखी थी रिसीविंग स्टेशन का, डोडा में जब पब्लिक दरबार में वो आई थी, उसके बाद उनकी वो गवर्नमेंट गई थी, वहीं पे उसने उसी वक्त
सेम टाइम 50 लाख उस रिसीविंग स्टेशन के लिए, जो यही मेरे गांव में यहाँ किलोत्रान पे बढ़ रहा है, सेम टाइम पे 50 लाख रिलीज भी किया था, और आज तक वो रिसीविंग स्टेशन भी तैयार नहीं हो रहा है। पोल होता है, कहीं पोल टेढ़ा मेढ़ा है, या मेरे घर के सामने की बात आप करेंगे, यहीं पे आप देखेंगे तार होती है, यहां तार और थिम्बल के लिए इन लोगों के पास आज पैसा ये लोग, इनका कहना है कि हमारे पास ये चीजें नहीं होती है, थिम्बल नहीं होता ट्रांसफार्मर को लीड लगाने के लिए, उन चीजों के लिए ये पैसा नहीं है। तो एलजी गवर्नमेंट वाह का जय जयकार, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जय जयकार, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए इन लोगों को। यहां एक पुल था, यहां बट मार्केट एक किलोत्रान है, उसके लिए एक पुल था, अननोन रीजन की वजह से आज तक वो पुल नहीं तामीर हो रहा है। क्या वजह है? अगर एक कंट्रैक्टर को कंट्रैक्ट भी दिया है और कंट्रैक्टर काम करने के लिए भी आता है, तैयार भी काम करने के लिए है, और आज 4-5 साल पहले से टेंडर होके आज तक वो बहुत बड़ी एक आबादी है और एक मार्केट को क्रैश किया है इस गवर्नमेंट ने। लिहाजा यहाँ का जो लोकल नुमाइंदा भी था बीजेपी का, वो एक कम्युनल लाइन पर तर्ज पे चलने लगा और कम्युनल पैटर्न पे, उसी तरीके से ये देख रहे हैं कि किस जगह हमने काम करना है, पिक एंड चूज करके किस जगह हमने काम नहीं करना है। तो उसी तरीके से लाइट का हाल है, कोई पुरसाने हाल है। यहाँ लोगों के कंपनसेशन कई फाइलें पड़ी हुई हैं, उस पर कोई तरजीह नहीं दे रहा है। कोई हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो सड़कों के, वो आधे पड़े रुके हुए हैं, कोई नहीं। आज जो भी ऑफिसर आता है वो टाइम पास कर रहा है, जो भी कोई मुलाजम है वो टाइम पास कर रहा है, ऊपर से कोई पूछने वाला नहीं है। और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को दिल्ली के इशारे पे, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में है, वो जो जम्मू कश्मीर के अंदर कहेंगे उस तरह पे ये लोग काम कर रहे हैं। बाकी आवाम का कोई काम यहाँ पे जमीनी सतह पे नहीं हो रहा है। ज़रगर साहब, अगर लोगों को पावर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब बिल भी नहीं आ रहे होंगे? मुझे लगता है ये जो बिजली का बिल, हाँ। जनाब, वो तो एडवांस में पहुंचते हैं, वो बिल इनके एडवांस में पहुंचते हैं। कोई नहीं, ये बोल रहे थे स्मार्ट मीटर लगाएंगे, वो चीज करेंगे, ये चीज करेंगे, अब मीटर ही लगा देते इन लोगों को, उससे तो इन लोगों को फायदा था। वो चीजें भी नहीं, यहाँ बिल तो पहले एडवांस में, और बिल तो लिया जाता है लोगों से, कुछ नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ऊपर ऊपर से इनके प्रोग्राम चलते रहते हैं और कोई नहीं पूछता है। ज़रगर साहब, यहाँ पे हमने देखा है, अगर हम सब डिवीज़न गुंदों की बात करें, माइनिंग का जो काफ़ी इश्यूज़ रहते हैं, काफ़ी वीडियोज़ वायरल होते हैं, कभी फेवर में होते हैं, कभी अगेंस्ट होते हैं कि माइनिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, लोगों का रोज़गार है, इल्लीगल तरीके से माइनिंग हो रही है। क्या समझते हैं आप, मतलब किस तरह से? और कहा यह भी जाता है कि ब्लॉक्स जो हैं, जो माइनिंग विभाग की तरफ से अलॉट किए जाने चाहिए, वो भी नहीं है, ताकि लीगली लोग जो हैं उसको अवेल कर पाएँ। और कहा यह भी जाता है कि टेंडर, जब टेंडरिंग होती है, कोई लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा हाई रेट्स होते हैं। देखिए, जहां तक माइनिंग का सवाल है, यहाँ इलीगल माइनिंग जो होती है, इनके पास क्वेरी नहीं है माइनिंग के बारे में। अब हमारे पास ये जो दरिया है, ये सरकारी जमीन नहीं थी, ये जमीनें लोगों की मलकीती जमीनें हैं, और ये रोड हो चुकी है, और इसको उठाने से भी बहुत सारा इरोजन होता है, इलाके का नुकसान होता है। मुझे मौका मिला एक बार डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर से बात करने का। मैंने कहा, आप ये इलीगल तरीके से क्यों काम कर रहे हैं? वो बोलते हैं, हम क्या कर सकते हैं, वहां जी हमने पुलिस को बोला है। और उसका कहना है, पुलिस वाले 2,500 रुपए लेते हैं पर गाड़ी, तो महीने तक उनको उठाया दिया जाता है। अब पुलिस वालों को बोलते हैं तो पुलिस वाले बोलते हैं हरगिज ऐसी बात नहीं है। तो ये सब इन लोगों के आंखों के सामने अब दिन को होता था, रात को हमने कहा यार इनको दिन को ही काम करने दो, रात को क्यों लोगों की नींद हराम कर रहे हैं। किसी का बच्चा होता है, कोई बीमार होता है, तो वो जड़ 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 वो चलते रहते हैं ओवरऑल में, तो कोई नहीं पूछता है। कौन पूछता है? यहाँ खाते हैं, आधा इधर आधा उधर, तो खा पी के सारा कुछ चल रहा है, कोई नहीं पूछता है, पैसे खाते हैं। जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जो रोकने वाले लोग हैं, जो इलीगल जो काम को रोकने वाले लोग हैं, वो पैसे खाते हैं। आप चाहते क्या, मतलब बंद होना चाहिए, या अब कंस्ट्रक्शन तो रुक नहीं सकती हैं, लोगों ने अलग भी हो रहे हैं, मकानात भी बन रहे हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स भी बन रही है, बाकी सारी चीजें भी हो रही हैं, अब वो मटेरियल तो कहीं ना कहीं से आएगा ना। देखिए, हमने मटेरियल के लिए नहीं कहा किसी को कि बंद हो जाए, हम कहते हैं दिन को करने दो, फिर अगर करना ही करना है, रात को लोगों को परेशान नहीं करो ना।
और उस जगह को करो जहां से जहां से लोगों को नुकसान ना हो, जहां से आबादी को नुकसान ना हो, जहां से लोगों की जमीनों का नुकसान ना हो, उस जगह पे करें। हम नहीं कहते नहीं करें, ले लें, लगेगा, मटेरियल भी लगता है, कंस्ट्रक्शन भी करनी है लोगों ने, लेकिन ये कौन सा ड्रामा है? आप दिन को बैन रखते हो, रात को उनको इजाजत देते हो और पैसे खा के देते हो इजाजत। हम तो इस बात के अगेंस्ट हैं। ये पैसा उन लोगों से भी लेते हैं, वो भी तो हमारे जेब से जाता है। क्यों लेते हैं उन लोगों से पैसा? उनको दिन में काम करने दे, रात को किसी का बच्चा गिर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, वो हमारा बच्चा होगा ना, वो मर जाएगा। तो अब दिन को क्यों नहीं? और दूसरी बात, कोई परेशान है, कोई बीमार है, कोई है, रात को दाड़ो दाड़ लगा होता है, ये दिन को करने दे इनको। जो रात को करने देते हैं पैसे खा के, बगैर पैसे खाने करके, वो इनके बाप की जागीर तो है नहीं है। अरे ये तो हमारा रकबा है, हमारा एरिया है, हम लोगों का एरिया है, तो ये पैसे क्यों खाते हैं इन लोगों से? हम तो वो बर्डन भी कहीं ना कहीं लोगों पे पड़ता है, क्योंकि उतने लोगों से चार्ज होता है वो। अब आप मुझे बताइए, ये जो चीजें हैं, ये जो पुलिस की बात भी हम करेंगे, पुलिस जो होती है, अरे ये हमारी सुरक्षा के लिए है, ये हमारी सहायता के लिए है। तो जिस जगह इन लोगों को रखा जाता है, जिस जगह को इनको करना चाहिए, आप देख रहे हैं, आप जिस वक्त आप हमारे बाजारों में चलते हैं, फिलहाल सड़कें कितनी हैं, उस वक्त आप देख रहे हैं अब हमारी मार्केट का क्या हाल होता है। एक घंटा जाम लगता है हमारे छोटे से मार्केट के अंदर। मैं तो खुद को 1.5-2 घंटे फंसा था जाम में, पूरे जम्मू से यहाँ तक कहीं जाम नहीं था। क्यों लग रहा है? कारण क्या है? जिस चीज को इनको देखना है उस चीज को नहीं देखेंगे, नहीं बोलेंगे लोगों को दिन को भी परेशान करो और रात को भी इनकी नींदें हराम करो। ये चीजें इन लोगों की है और ये इनकी गलती नहीं है, क्योंकि फिर मैं वही बात पहुंचूंगा, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर कोई पूछने वाला नहीं है आजकल के। ये डिक्टेटरशिप है, जिससे प्रॉपर डिक्टेटरशिप ऐसे आज तक सुनते थे, जबानी तौर डिक्टेटरशिप, ये प्रैक्टिकल डिक्टेटरशिप यहां पे है। आप जाओ कोई कहां, यहां यूटी में चला जी, स्टेट लैंड में वो कराओ, यहां डोजर लगाओ, यहां वो लगाओ, यहां तो मैक्सिमम जमीनें बेच रहे हैं हमारे ऑफिसर। मैं इसी सवाल पे आ रहा था कि मैं पिछले दिनों देख रहा था, आपका कुछ वीडियोस वायरल हो रहे थे जिसमें आप कह रहे थे कि स्टेट लैंड्स पे जो है कब्जे हो रहे हैं और रेवेन्यू विभाग जो है मिल करके ये स्टेट लैंड्स जो है बिकवाने में या इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाने में मदद कर रहा है लोगों की। मेरे पास यहाँ पे एक आर्डर नहीं है। यहां एक आदमी है, उसकी जमीन थी, बाप की दाद की उसी की जमीन थी, तो वो रोहड़ हो जाती है, महकमा इसको रोहड़ कर देता है। गो कि वो मालिक जो था उसके लिए उसको रोहड़ कर दी। हमारे सब डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन कहें या तहसील एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग उस पार्टी से मिलते हैं और उसको तामीर करवाना शुरू करते हैं। ये 2016 की बात है या 17 की बात है। जो मालिक था उस जमीन का पहले, तो वो जाता है उधर उस कोर्ट में, केस लड़ता है। 2020 में या 21 में उसका आर्डर होता है कि उसने सिटे किया, उसको तहसीलदार ने उसे सिटे किया। जब उसने सिटे किया तो ड्यूरिंग सिटे वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पूरी कर देता है। अब सिटे के वो तो वायलेशन है, कोर्ट की वायलेशन है। उसके बाद उसको, हाँ, एसडीएम साहब उसको डिसमिटल आर्डर निकालते हैं। ये 2020 की बात है या 21 की बात है, और आज 23 है, आज तक वो फरीक रो रहा है, लेकिन वो आज तक डिसमिटल नहीं होती है, क्योंकि जो भी तहसीलदार आता है वो उससे 4 पैसे खा जाता है और उसको कोई नहीं पूछता है, आज तक नहीं पूछता है। बल्कि मैं उस बंदे से भी मिलाऊंगा आपको। ये गुंडों की एडमिनिस्ट्रेशन का हाल है। आर्डर है हमारे, बोलो पूरे आर्डर, एक बार भी, दूसरी बार भी, तीसरी बार भी। तो जमीनी सतह पे ये किसी की डिमार्केशन नहीं दे सकते हैं। आप यहां जाओ, आप रेवेन्यू महकमे के अंदर जाओ कि इनको बोलो हमें ये चीज की डिमार्केशन चाहिए, डिमार्केशन देने के लिए कोई तैयार नहीं है। इनके पास या तो नाअहल लोग हैं ये कि ये कागज नहीं पढ़ सकते हैं, किसी की लैंड डिस्प्यूट को डिमार्केट नहीं कर सकते हैं। बात यहां तक पहुंचती है, लोगों के कत्ल हो जाते हैं। हमारे कुछ ऐसे इश्यूज हैं, ये लोग लैंड डिमार्केट तक नहीं कर सकते। तो पूछने वाला इनको जाए किसके पास? डीसी के पास जाए, वो भी तो यही लाइन का आदमी है। डिविजनल कमिश्नर के पास जाए, कमिश्नर सेक्रेटरीज वो तो खाली बाहर के हैं, कोई यूपी का है, कोई बंगाल का है, कोई बिहार का है। उनको तो जम्मू कश्मीर की टोपोग्राफी का ही पहले पता नहीं है, उनको यहाँ का पता नहीं, वो अपने मजे लेते हैं वहां से। हर किसी के बस का है भी नहीं वहां तक पहुंचना। और दूसरी बात, हाँ, हर किसी के बस का तो यहाँ तहसीलदार साहब से ऊपर रहता है, एसडीएम साहब तक पहुंचने का बात भी नहीं है। लेकिन कोई नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैंने कहा ना, मेरी मलकियत, मुझे डिमार्केट करके नहीं दे सकते हैं ये लोग।
कोई भी आदमी जाए फरीक, मैं अपनी बोलो किसी की भी मैं बात करूं कि उसी की मलकियत जमीन है, उसको कहीं तनाजा अगर कहीं सरहद पे होता है, अब कागज किसके पास है? कागज रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास है, वो उसको डिमार्केशन तक नहीं दे सकते हैं। तो ये महकमा माल का काम है। बाकी बहुत सारा काम, यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है। मलेशिया का तो टोटली कोई पूछने वाला नहीं है। मैं तो जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, चिनाब रीजन की बात करूंगा। ये नाअहल गवर्नमेंट जो है, मरकजी सरकार, ये उधर से तो बोलते हैं मेक इन इंडिया भी बोला इन लोगों ने, पता नहीं फलाना इंडिया भी बोल, फिस्ताना इंडिया भी बोला इन लोगों ने, लेकिन खाली फिर वो कहाँ है? वो 15-15 लाख उनके अकाउंट में, फिर बोला वो अमित शाह बोलता है वो तो एक जुमला है। तो ये जुमला सरकार है। तो जुमला सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जिसको कहा। यहाँ जो अभी कोई कंपनसेशन की बात आती, करे ना वो चीज लागू, अगर दिल्ली की सहायता दे देना हमें, अगर यूटी बनाया है दे सकते हैं। ये कंपनसेशन 3 टाइम इनको मतलब देना है। ये नहीं है कि नहीं देना है, यूटी में नहीं मिलता है, मिलता है, लेकिन उससे लोगों को फायदा है, वो नहीं देंगे क्योंकि वो 3 टाइम एक्स्ट्रा देना है। अगर आपका 1 लाख कंपनसेशन बनता था, आपको 3 लाख देना है इन्होंने। वो कानून यहाँ पे लागू होगा अगर यूटी, हाँ, लेकिन नहीं कहेंगे, बोलेंगे रिऑर्गेनाइजेशन है, अब वो एक्ट नहीं है, अब ये एक्ट नहीं है। फिर पुराना एक्ट हमारा था ना, उस पर क्यों नहीं काम करते हो? क्योंकि वो मौजूद है, वो जिंदा है। तुम्हारे तोड़ने से वो टूटेगा नहीं, और जम्मू कश्मीर के लोग किसी भी वक्त अपने हक को वापस लेके रहेंगे। जरका साहब, यहाँ पे मैंने सुना था कोई मंदिर का भी इशू है जो स्टेट लैंड पे बन रहा है, लोगों को काफी ऐतराज भी है, काफी अप्रोच भी किया, क्या पूरा मामला था? नहीं, मंदिर कहीं यहाँ स्टेट लैंड पे नहीं बन रहा है। वो जो आप स्टेट लैंड पे नहीं, वो मंदिर की एक जमीन है। मंदिर वो कुछ लोग, ये बीजेपी के कुछ लोग उसको कम्युनलाइज करना चाहते थे। मंदिर और कोई ईदगाह का मसला था। ईदगाह भी अपनी जमीन पे है, मंदिर अपनी जमीन पे है, उसमें तजावुज करते थे। वहां 2-3 रेन्यू विलेजेस मिलते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर वाला आप ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो उसमें कमीशन बना था डिमार्केशन का। उसको हमने ये बताया था कि 3 रेन्यू विलेजेस जहां मिलते हैं, जिस रेन्यू विलेज में मंदिर है तो वो उस रेन्यू विलेज तक ही सीमित रहेगा, और दूसरा रेन्यू विलेज की किसी की जमीन है, चाहे वो सरकारी जमीन है, तो उस पे नहीं, उस पे भी वो कोई जमींदार के लिए नहीं था। उस पे ये था कि हम ये चाहते थे कि वहां एक बस स्टैंड के, यहाँ पूरे इलाके के अंदर कोई जगह नहीं है लोगों को गाड़ियां रखने के लिए। तो हमारा उस वक्त का ये कहना था कि हाँ हाँ, बस स्टैंड बने जहां 100 बसें, या अगर मंदिर में ही कोई ऐसा जागरण होता है इनका, तो उसमें 100 बसेज आती हैं, बाहर से कोई यात्रा आती है, तो उसके लिए एक वो बस स्टैंड या टूरिस्ट स्पॉट, यहाँ जो इस वक्त टूरिज्म का बस स्टैंड एक वहां पे रह सकता था। यहाँ भालपथरी वो सड़क भी अगर बनी कभी तो टूरिस्ट स्पॉट है। दूसरा वहां बट मार्केट करीब थी, तो हमारा वो कहना था। उस वजह से तो पुल को भी बनने नहीं दिया। वो हमारा एमएलए था, बनाया भी लोगों ने ही था। मतलब बहुत सारे लोग उसको चाहते थे, वोट भी दिया था। तो हाँ, दिलीप परिहार जी, तो वो क्या काम करने लगा, वो और आम आदमियों को वहां इस्तेमाल करने लगा। ये वो कर रहा है, ये वो हमारा कोई ये मकसद नहीं है। देखिए, हम एक दूसरे के अलावा यहाँ जी नहीं सकते कहीं भी। वो पूरे मुल्क हमारा जो है, ये गुलदस्ता है। स्कूल एक हमारे, अस्पताल एक हमारे, कॉलेजेस एक हमारे, रास्ते एक हमारे, चश्मे एक हमारे, कल्चर एक हमारा। तो हम एक दूसरे से अलग। अभी आप हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां डॉक्टर हिंदू है, मुसलमान पेशेंट जाता है, वहां तो कभी ये बात नहीं होती ये हिंदू है मुस्लिम है, मैं इसको नहीं देखूंगा। अभी हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में मुसलमान टीचर है और हिंदू स्टूडेंट जाता है, कभी भी ये चीज नहीं होती है कि हिंदू मुस्लिम। ये जो है कुर्सी के लिए ये राजनीति करते हैं इनको, क्योंकि इनके पास, इन लोगों के पास कम्युनल एजेंडे के अलावा कोई एजेंडा नहीं। देखो, डेवलपमेंट पे अगर कोई सियासत करता है तो मैं उसको मर्द मानता हूं। भाई आप काम करिए, आप डिग्री कॉलेजेस पे सियासत करिए, आप डिस्ट्रिक्ट पे सियासत करिए। भले सा कोई यहाँ डिस्ट्रिक्ट चाहिए, भले सा के लिए मैं डिस्ट्रिक्ट लाऊंगा, जिला लाऊंगा, हिल डिस्ट्रिक्ट लाऊंगा, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यहाँ से मतलब 60-70 किलोमीटर दूर है। तो उसके लिए काम करिए। हमारे पास यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेजेस नहीं है। हमारा इंजीनियर यहाँ से बिहार जाके या यहाँ से पंजाब जाके और कहीं जाके हमारा इंजीनियर यहाँ बच्चा बनता है। तो यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज होना चाहिए, यहाँ कोई मेडिकल कॉलेज होना चाहिए था,
इससे पहले ही कि हमारे बच्चे यहाँ पैरामेडिकल कोई कॉलेज होना चाहिए, ऐसे जो हमारी नर्सिंग करने हमारी बेटियां जाती हैं यहाँ से जाके पंजाब में जाती हैं, हरियाणा में जाती हैं, राजस्थान में जाती हैं, चंडीगढ़ में जाती हैं, कहां नहीं मुल्क के किस किस कोने में यहाँ पहुंचती है। आप चाहते हैं तो कि सियासत इन चीजों पे होनी चाहिए थी। सियासत इन चीजों पे होनी चाहिए थी। हमारा टूरिज्म वो कैसे एक्सप्लोर हो, हमारा भाईचारा ज्यादा से ज्यादा जितना करीब हो उस तरीके से नहीं। उन लोगों ने वो अननेसेसरी एक बात बहरहाल वो रकबा ही कुछ नहीं, वो वहीं पे वो रकबा स्टेट लैंड है और स्टेट लैंड यहाँ बस स्टैंड नहीं था, हमने कहा बस स्टैंड भी बनाइए एक साइड में जो आप लोगों ने बनाना नहीं बनाए, और वहां से रास्ता रोका, पुल भी नहीं बनाने दिया अननोन रीजन से, क्योंकि कम्युनल लाइन पे जितने भी सरकारी कर्मचारी है काम कर रहे हैं इस वक्त और उनकी इंस्ट्रक्शन पे उनकी ईमा पे काम कर रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। तो यहाँ बिजली पे कौन बात करेगा, किसने बात करनी थी? ये बिजली पे इन लोगों ने बिजली पे बात करें, हमें पावर होना चाहिए था। यहां आप देख रहे हैं लोग मरकरी से ऊपर की तहकीक कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के ग्लोबल लेवल की बात करें। आज भी हमारे इस इलाका के अंदर ब्रॉडबैंड नहीं है, हमारे पास नेट फैसिलिटीज नहीं है, जबकि डिजिटल इंडिया की बात कर रहे थे, जो ऑनलाइन सर्विसेज की बात कर रहे हैं। तो मुझे बताइए हमारे बच्चे को कोई एग्जाम फॉर्म भरना पड़ता होता है तो उससे भी यहां से डोडा जाना पड़ता है, किश्तवाड़ या जम्मू जाना पड़ता है वो फॉर्म भरने के लिए। तो इन चीजों पे ये इन चीजों पे से ध्यान भटकाने के लिए ये मंदिर और मस्जिद की कुछ सियासत लोग कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये भलेसा के लोग हैं। यहाँ का हिंदू मुस्लिम भाईचारा बहुत ताकतवर है और कभी भी इनके अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। ज़रगर साहब, क्या एक मैसेज रहेगा आपकी तरफ से आम जनता के लिए? हमारी तरफ से आम जनता के लिए यही मैसेज है पूरे जम्मू कश्मीर की, कि इस वक्त जो जम्मू कश्मीर जिस दौर से गुजर रहा है, यहां कोई मजहब का सवाल नहीं है, यहां रियासत जम्मू कश्मीर का सवाल है, यहां हर एक फर्द का सवाल है। रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर 5 अगस्त 2019 से जो हमारे जितने भी हक मतलब जो है ग्रैब करके रखे हैं, जो भी हमारे राइट्स थे ग्रैब करके रखे हैं जबरदस्ती, क्योंकि उन्होंने जो हिंदुस्तान की दूसरी रियासतें हैं उनको इसका वो जो यहां का तजुर्बा एक्सपेरिमेंट करके मतलब यहां की बात बता के उनको वोट लेना है और दिल्ली की कुर्सी पे काबिज करने के लिए जम्मू कश्मीर को एक किस्म की रखेल का काम करवा रहे हैं। जम्मू कश्मीर को जबरदस्ती इन्होंने जो हमारे हक, तो लोगों को बेदार होना चाहिए, उजागर होना चाहिए और बात करनी चाहिए, हर चीज को छोड़ के आगे आगे बात करना चाहिए। ये छोटी लाइन है, कम्युनल लाइन से उठ के मैं कह रहा हूं बात करनी चाहिए आगे। हम लोगों ने यहां जीना है, हम लोग यहां जीते आए हैं, जीते रहेंगे, आगे भी हमारी नस्लें आएंगी वो जीते रहेंगी, यहीं पे जीती रहेंगी। लेकिन ये लोग जो हैं आपको अपने मुफाद के लिए, अपनी कुर्सियों के लिए आप लोगों को कभी रीजनलिज्म पे बांट लेते हैं, कभी इलाका परस्ती से बांट देते हैं, कभी जात पात से बांटते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम से बांटते हैं। लिहाजा जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं इनसे बेहतर जानते हैं और सोचना भी चाहिए, समझना भी चाहिए और अवेयरनेस जगह जगह देनी चाहिए कि इन सब चीजों से हटके तरक्की की तरफ आगे आ जाइए और हमें किस पैरामीटर पे खड़ा होना है और वहां पे खड़े रहिए। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब। ये थे हमारे साथ डीपीएपी सीनियर नेता रियाज ज़रगर साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अहमद कैमरामैन शाहनवाज के साथ।